दोस्तों मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 3 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी आज सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। भारत के किस राज्य की राजधानी परिवर्तित होने का समय पूर्ण हो गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल? तो इसका जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है उसका जो समय 10 वर्ष का था वो परिवर्तित हो गया है। अब इसका समय ख़त्म हो गया और इसकी राजधानी भी अब बदलना जल्द निश्चित हुआ है। अब इसके बारे में बता दें तो हैदराबाद जो है 2 जून से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी नहीं रहेगा और ये अब सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रहेगा, ठीक। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है 2014 के तहत हैदराबाद के संयुक्त राजधानी रहने की 10 साल की अवधि रविवार को खत्म हो गई, ठीक। और 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य गठित हुआ था ना। आगे बात करें इसके बारे में तो नई राजधानी अंतिम निर्णय लेने तक आंध्र प्रदेश अपना प्रशासन व विधानसभा हैदराबाद से चला सकेगा। आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1950 को हुआ। ये 1950 को हुआ था, इसका हुआ था 1953 में, ठीक। 1953 में इसका हुआ था भाषाई आधार पे, ठीक। तो ये 50 नहीं है। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिलहाल जो नई राजधानी बनने वाली है इसकी, तो नई राजधानी बनेगी, उम्मीद है कि अमरावती बनेगी, क्योंकि 10 साल में ये नई राजधानी बनाता है, वहाँ का डेवलपमेंट करने के बाद फिर दूसरी राजधानी बनाएगा। तो विशाखापट्टनम भी थी और अभी शायद उम्मीद है कि अमरावती विशाखापट्टनम को निश्चित करेंगे। और बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और इफेक्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में बता दें तो आंध्र प्रदेश किस नदी के किनारे? तो मूसी नदी के किनारे, ठीक। और यहाँ हुसैन सागर झील है, ठीक। हुसैन सागर झील, चार मीनार जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये थे आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ चीज़ें। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेड्डी साहब, वाई वी रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत के किस मंदिर में सिगरेट व गुटखे बंद कर दिए गए? मीनाक्षी मंदिर, केदारनाथ मंदिर, ऋषिकेश, हरिद्वार या वैष्णो देवी मंदिर? तो वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे जो सिगरेट गुटखे और ये मतलब नशीले पदार्थ खा के लोग जाते थे तो यहाँ पे पाबंदी लगा दिया है वहाँ के प्रशासन ने। अब इसके बारे में बता दें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वैष्णो मंदिर की नगरी कटरा जिला सियासी में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद बिक्री पर रोक लगा दिया है। सियासी के जो डीएम विशेष महाजन ने कहा कटरा की पवित्रता के मद्देनजर नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से वैष्णो देवी भवन तक यह बैन लागू किया जाएगा, ठीक। और आगे बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में तो जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को बना है। यहाँ पे धारा 370 लागू था, ठीक। अब ये ख़त्म कर दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका उद्भव हुआ है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रश्न है हमारा, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद को नॉर्वे में खेले जा रहे क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन के बाद किस खिलाड़ी को हराया? डी गुकेश को, राहुल को, फैबियानो या वैशाली राम बाबू को? तो इन्होंने जो हराया है फैबियानो को हराया है। अब इसके बारे में डिटेल बता दें तो प्रज्ञानंद ने अभी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद अब विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानी कारुआनो को हराया है। और शतरंज खेल को खिलाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था फीडे है जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई पेरिस में और इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अभी बता दें कि भारत में वर्तमान में कितने ग्रैंड मास्टर हैं? तो 85 ग्रैंड मास्टर हैं। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर महिला में बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक। और बात करें पुरुष में तो बने थे वो आनंद जी, ठीक। विश्वनाथन आनंद बने थे पहले ग्रैंड मास्टर। और बात करें शतरंज खेल में कितने खाने होते हैं तो शतरंज खेल में 64 खाने होते हैं। और वर्तमान में 85 ग्रैंड मास्टर भारत में मौजूद हैं। आगे प्रश्न की बात करें तो एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना बताया गया है? 5.4%, 7.2%, 8.4 या 8.2? तो इसका जो राइट आंसर डी ऑप्शन 8.2% बताया गया है। अब इसमें बता दें तो एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-23-24 में
अर्थव्यवस्था कितनी रहेगी, तो 8.32% रहेगी। और मूडीज जो है ये भी अपना आंकड़ा जारी करती है। इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6% रहने का अनुमान लगाया गया। वास्तविक जीडीपी का अनुमान संशोधन 8% रहेगी। ठीक। और एशियाई विकास बैंक के अनुमान के बाद बताएं तो इसमें 4.4 माना है, अगले वर्ष 6.7 हो जाएगी। और बात करें भारत में, भारत जो है दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके पहले अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले। अगला प्रश्न हमारा है, कौन ऐसा उच्च न्यायालय है जिसने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्मावकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय ने ये घोषणा की है। अब इसके बारे में बता दें खास डिटेल क्या है। तो भारत के सबसे छोटे हाई कोर्ट सिक्किम उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और 1 महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारियों के रजिस्ट्री स्टाफ शामिल है। और बात करें इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आदि में महिला कर्मचारियों को मासिक धर्मावकाश की व्यवस्था है। और बात करें सिक्किम की, तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल की बात करें, वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई, जिसके जस्टिस कौन है? तो विश्वनाथ सोमेंद्र वर्तमान में यहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। और आगे बात करें तो सिक्किम राज्य गठन जो हुआ था जनमत संग्रह से 15 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में इसका उद्भव हुआ था। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस देश की मैगलन मिशन ने शुक्र ग्रह पर चल रही ज्वालामुखी गतिविधि का पहला प्रमाण भेजा है? नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस, जो रूस के और जापान के साथ। तो इसका जो राइट आंसर नासा अमेरिका की कंपनी ने ये सूचना दी है। अब बात करें नासा का जो मिशन मैग्नन है, इसने पता लगाया है कि 2023 के उस खोज पर आधारित है जिससे शुक्र पर हाल ही में उस ज्वालामुखी विस्फोट का पता और प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान किया है। ज्वालामुखी मास से जुड़े एवं वेट में बदलाव की पहचान की गई, जिसमें पिघली हुई चट्टानें वेट के क्रेटर में भरती हुई और उसकी ढलानों में नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ी है। ठीक। और आगे बात करें शुक्र ग्रह के बारे में, तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा इसके नाम से भी जाना जाता है और सबसे चमकीला है। और नासा की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और वर्तमान में बिल नेल्सन इसके प्रशासक हैं। ठीक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किस आईआईटी में हुआ है? तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी रुड़की? तो इसका जो राइट आंसर है आईआईटी कानपुर में हुआ है। अब इसके बारे में विशेष जानकारी क्या है, तो आईआईटी कानपुर में अब डीआरडीओ के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर शोध कार्यों के लिए डीआरडीओ की ओर से पहली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। इसके माध्यम से यह विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक प्रयासों के साथ अनुभवी संकाय और प्रतिभाशाली विद्वानों की ओर के माध्यम से शैक्षणिक वातावरण में प्रौद्योगिकी विकास की सुविधा के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करेगा। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है समीर कामत है, और इनका जो कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। ठीक। और आगे बात करें डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ जो है सबसे छोटी पिस्तौल इसने लॉन्च की डीआरडीओ ने, और सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया डीआरडीओ ने। ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ पे किया गया? झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर ए है झारखंड, रांची में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन। अब इसके बारे में बताएं तो मैकान लिमिटेड ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सेल के साथ मिलकर और 31 मई 2024 को एमटीआई के श्यामली कॉलोनी डोरंडा स्थित सम्मेलन हाल में 2 दिवसीय इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 24 पूंजीगत वस्तुओं की महत्व का आयोजन किया है। झारखंड की राजधानी रांची है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है और राज्यपाल राधाकृष्णन है यहाँ के। और इसके स्थापना के बारे में बता दें तो झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित होने के बाद अलग हुआ था ये। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किन भारतीय कंपनियों को टाइम्स की 100 प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है? टाटा समूह, रिलायंस इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट, सभी? तो इसका जो राइट आंसर सभी को शामिल किया गया है इसमें। और दुनिया की फेमस मैगजीन कंपनी टाइम्स ने साल 2024 के लिए विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में रिलायंस इंडिया, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद को शामिल किया है।
ठीक। अब बात करें इसमें तो रिलायंस समूह की स्थापना 1958 में, मालिक मुकेश अंबानी। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1960 में हुई, इसके मालिक साइरस पूनावाला। टाटा समूह की स्थापना 1868 में हुई मुंबई में, जिसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारा, पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक कौन बनी? गीता गोपीनाथ, इमैनुअल सोबैरन, जयंती पटनायक, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर इमैनुअल सोबैरन बनी। गीता गोपीनाथ तो IMF की डायरेक्टर हैं, और जयंती पटनायक क्या हैं, तो ये पहले महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक, 1951-52 में बनी थी। तो ये जयंती पटनायक फिलहाल अब नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर है इमैनुअल सोबेरन, ये फ्रांस की रहने वाली। ठीक। और इसके बारे में बता दें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। उद्देश्य क्या है? विश्व में पशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है इसका उद्देश्य। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। राष्ट्रपति यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन है, जो 26 जनवरी को अपने यहाँ आए। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि इसमें हमने जो भी डिटेल दिया है ये सब आपके एग्ज़ाम के मुताबिक बेहतर हो। तो सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लाइक करें। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।